विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल से क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक विकास को मिलने वाली गति पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। प्रगति को गति देने में कनेक्टिविटी की बड़ी भूमिका है। ये न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देती है बल्कि सामाजिक बदलाव, निवेश, पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा करने का बड़ा जरिया भी होती है। उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी की कहानी को और मजबूती प्रदान की है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, जिसके पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही नोएडा एयरपोर्ट की नींव रखी थी। इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही यहाँ अत्याधुनिक मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल हब भी विकसित किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने किया और इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत अभी विमान रखरखाव के मामले में काफी हद तक विदेश पर निर्भर है। भारत को एमआरओ सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना समय की आवश्यकता है और इसके लिए देश भर में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। 85% हवाई जहाजों को आज भी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी एमआरओ के लिए इस काम के लिए विदेश भेजना पड़ता है। इसलिए हमारी सरकार ने ठाना है कि एमआरओ सेक्टर में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। जेवर में भी एमआरओ सुविधा का शिलान्यास हुआ है। ये सुविधा जब तैयार हो जाएगी तो ये देश विदेश के विमानों को सेवा देगी। इससे देश को कमाई भी होगी, हमारा पैसा भी देश में ही रहेगा और युवाओं को अनेक रोजगार भी मिलेंगे। सुविधाओं के साथ ही इस एयरपोर्ट पर हर वर्ग के लिए खास इंतजाम हैं। एयरपोर्ट के बोर्डिंग एरिया में बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर उपलब्ध है। अगर आप शोर से बचना चाहते हैं तो लाउंज के पास एक पीस जोन बनाया गया है जो कांच से ढका हुआ है। लाउंज के अंदर बच्चों के लिए एक प्ले जोन है। 3 प्रेयर रूम भी बनाए गए हैं। बोर्डिंग गेट के पास बेबी केयर रूम भी है। एयरपोर्ट को इमरजेंसी से निपटने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। एयरपोर्ट पर एक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाया गया है। इससे एयरक्राफ्ट 3900 मीटर लंबे रनवे पर आसानी से लैंड कर सकेंगे। यहाँ तक कि घने कोहरे में और 50 मीटर जितनी कम विजिबिलिटी में भी कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस एयरपोर्ट के महत्व को बताते हुए कहा कि ये परियोजना प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखती है। विकास की नई ऊंचाइयों के साथ जनता को राहत भी हो, यह निर्णय उसी श्रृंखला का हिस्सा है। मान्यवर, आपने पिछले 11-12 वर्षों में नए भारत को प्रत्येक क्षेत्र में जो विकसित भारत की दिशा में अग्रसर करने के लिए कदम बढ़ाए हैं, आज वह हमें हर एक सेक्टर में देखने को मिल रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी श्रृंखला का हिस्सा है। दिल्ली में यात्रियों के बढ़ते दबाव को कम करने वाले नोएडा एयरपोर्ट को पूरी तरह से आधुनिक तकनीक से लैस किया गया है ताकि यात्रियों को ज्यादा सुविधा और कम समय में काम पूरा करने में मदद मिले। यहाँ सेल्फ बैग ड्रॉप की सुविधा होगी, यानी बिना लंबी लाइन में लगे यात्री खुद ही अपना सामान जमा कर सकेंगे। सेल्फ बोर्डिंग गेट भी होंगे जहां यात्री खुद स्कैन करके आसानी से अंदर जा सकेंगे। सभी गेट डिजी यात्रा से जुड़े होंगे जिससे चेहरे की पहचान के जरिए एंट्री जल्दी और आसान हो जाएगी। यहाँ 8 सिक्योरिटी चेक गेट और 13 बोर्डिंग गेट हैं। सिक्योरिटी चेक के बाद केवल 60 मीटर का कॉरिडोर पार करना होगा, यानी आप एंट्री गेट से बोर्डिंग गेट तक महज 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा कि आधुनिक सुविधा से लैस ये एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, व्यापार और क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा देगा। सबसे अहम बात यह है कि जब आप यहाँ आएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश की शान और पहचान का अनुभव यहाँ पे होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है, विकास भी और विरासत भी। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जेवर एयरपोर्ट केवल एयरपोर्ट की तरह ही नहीं बल्कि एक एरोट्रोपोलिस की तरह विकसित होने जा रहा है। यहाँ एयर कार्गो की सुविधा जो है, जिससे यहाँ बनाया हुआ हर प्रोडक्ट और यहाँ पे जो उगाया हुआ उत्पाद है देश और दुनिया के कोने कोने के बाजारों तक पहुँच सकेगा।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल यात्री सेवाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एयरपोर्ट को एक मल्टी मॉडल कार्गो हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां वायुमार्ग, सड़क और संभावित रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से माल परिवहन को आसान बनाया जाएगा। डेडिकेटेड कार्गो रूट का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिससे औद्योगिक इकाइयों से सीधे एयरपोर्ट तक माल की तेज और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित हो सकेगी। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के पूर्व सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह कहते हैं कि ये 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाला हवाई अड्डा है। इसका राजस्व मॉडल देश के किसी भी अन्य हवाई अड्डे से अलग है, जो प्रदेश के लिए निश्चित ही लाभकारी है। 100% FDI एयरपोर्ट है। इसका जो रेवेन्यू मॉडल है वो अपने आप देश में अलग है। इसमें पर पैसेंजर से रेवेन्यू जनरेट होगा और इसका हिंटरलैंड पूरा भारत हो गया और इसका जो रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है वो उत्तर प्रदेश को भी बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सामाजिक महत्व भी अत्यंत व्यापक है। इस परियोजना के माध्यम से स्थानीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। एयरपोर्ट के आसपास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब और वेयर हाउसिंग जोन विकसित किए जा रहे हैं, जिससे निर्यात आयात गतिविधियों को गति मिलेगी। इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच आसान होगी। जेवर के रहने वाले सुरेंद्र कहते हैं कि एयरपोर्ट स्थानीय लोगों की आर्थिक प्रगति में मजबूत स्तंभ के रूप में उभरेगा। ये अपने आप में एक उपलब्धि है इस पूरे क्षेत्र के लिए और इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र पूरा वेस्टर्न यूपी के लिए अपने आप में एक नया आयाम साबित होगा और नई नई योजना, नए नए रोजगार के अवसर आएंगे जो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत आवश्यक है और बहुत जरूरी है। निश्चित ही एयरपोर्ट प्रदेश को वैश्विक पहचान देने के साथ साथ समीपवर्ती जिलों में भी विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देगा। अलीगढ़ में देश का पहला लॉक म्यूजियम स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जो इस पारंपरिक उद्योग को संरक्षित करने के साथ साथ आधुनिक तकनीक और नवाचार से जोड़ने का काम करेगा। खास बात ये है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से महज 50 किलोमीटर दूर होने के कारण बड़ी संख्या में अमेरिका और यूरोप से विदेशी पर्यटक यहां आ सकेंगे। यानी ये एयरपोर्ट इस उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी मददगार बनेगा। अलीगढ़ के नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि म्यूजियम के माध्यम से युवाओं में कौशल विकास, डिजाइन, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उद्योग को नई दिशा प्राप्त होगी। यूथ के लिए बहुत सारे वहाँ पर नए हम लोग प्रायोजन कर रहे हैं। जैसे एक पूरा AI सेक्शन होगा, एक प्रोजेक्शन मैपिंग का सेक्शन होगा, जिसमें व्यक्ति जाकर लॉक से संबंधित बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है और सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं, इंटरनेशनली भी लॉक इंडस्ट्री किस तरीके से इवॉल्व कर चुकी है उसके बारे में उसको पता चल सकेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक सोवेनियर शॉप होगी। इसके अलावा यहाँ पे स्मिथ बेसिकली सेक्शन होगा, जहाँ पे एक्चुअली ताले कैसे बनाए जाते हैं वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा। एयरपोर्ट किसी भी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण आधार होते हैं। जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के माध्यम से न केवल वैश्विक कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और सेवाओं का तेजी से विकास होगा और ये परियोजना पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल से क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक विकास को मिलने वाली गति पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।